नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रणधीर कुमार चौधरी। आज मैं मैथ का एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूँ जिस चैप्टर में बच्चों लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसका नाम है क्षेत्रफल। या फिर क्षेत्रफल होता क्या चीज़ है, और क्षेत्रफल होता है तो विभिन्न प्रकार की आकृति, विभिन्न प्रकार के वस्तु का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो बच्चे जो 9th 10th 8 9 10th में जो पढ़ते हैं तो बेसिक चीज़ समझ नहीं पाते हैं। तो बेसिक चीज़ समझ नहीं पाएंगे तो दोस्तों उन लोग को बहुत दिक्कत होता है। अब क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जब विभिन्न प्रकार के जो आकृति के बारे में पढ़ेंगे, जो जिसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, जिसका परिमिति निकालना सीखेंगे, जिसका परिधि निकालना सीखेंगे, तो वो सब चीज़ का कुछ ना कुछ फार्मूला होता है। ठीक है, और फार्मूला कैसे आता है तो उस फार्मूला के बारे में आज हम विस्तार से बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है तो बेसिक शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों घन से, कि घन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं घन से। देखते हैं घन, घन क्या होता है, यानी क्यूब, CUBE, क्यूब। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले तो घन का आकृति कैसा होता है। तो वैसा आकृति जो कहने का मतलब है कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो। किस प्रकार से, तो देखते हैं यहाँ पास फिगर के माध्यम से। वैसा आकृति, वैसा वस्तु हर हर घर में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को किसी भी एक वस्तु के एग्जाम्पल पे तौर पर लेकर के हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास तो कोई वस्तु है नहीं, हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जो फिगर बनाएंगे उस फिगर आप लोग कहीं ना कहीं आपके घर में होगा, वैसा कुछ वस्तु घर में होगा। ठीक है, तो उस फिगर को समझिएगा कि फिगर कैसा होता है। फिगर इस प्रकार से होता है। इस प्रकार का फिगर होता है। इस प्रकार का फिगर होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं घन। कैसे बोलते हैं, घन बोलते हैं। घन का क्या क्या सूत्र होता है, तो घन का सूत्र होता है क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आयतन होता है और विकर्ण होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ऐसा एग्जाम्पल अगर नहीं समझ पाते हैं तो हर घर में तो हर बच्चा लूडो खेलता है, लूडो खेलता है हर बच्चा। ठीक है, गांव घर में हर बच्चा लूडो खेलता है, अपना घर में खेलता है। तो लूडो खेलने में जब जिस बड़ा गोटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 1 से 6 तक नंबर अंकित किया रहता है, तो उस गोटी को लेकर के आप एग्जाम्पल की तरफ समझ सकते हैं। ठीक है, वो चारों तरफ से बराबर है। कैसा चरखुट है, उसका चारों कोना है। ठीक है, 4 कोना जिसमें है। ठीक है, और चारों कोना आपस में कहीं ना कहीं बराबर है, पूरी तरीक़े से। ठीक है, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, लेकिन तीनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो घन समझने से पहले हम समझेंगे वर्ग, कि ये वर्ग होता क्या चीज़ है। वर्ग समझना है कि वर्ग क्या होता है, जिसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर होता क्या चीज़, स्क्वायर होता बिल्कुल घन के जैसा होता है, क्योंकि स्क्वायर से ही घन बना है। ठीक है, ये देखिए इसमें लंबाई जो है, चौड़ाई दोनों आपस में बराबर है। लंबाई चौड़ाई आपस में दोनों बराबर है। लेकिन ये जो फिगर है ना, ये फिगर जो है जिसको बोलते हैं एक तरह से माने तो किसी समतल पर छापा हुआ है। ठीक है, किसी समतल पर, जैसे बोर्ड पर हम छापे हैं तो सिर्फ ऐसा ही रहेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ठीक है, और जो घन छापे हैं वो ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं इसमें 4 किनारा है। इसमें 4 किनारा है, लेकिन बीच में कोई किनारा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे बीच में किनारा जो बना रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। अभी हम बना दिए फिलहाल समझाने के लिए। ऐसा नहीं होता है, वर्ग में ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या है कि पहले वर्ग एग्जाम्पल के चलते हैं, क्योंकि वर्ग से ही घन बना है। वर्ग से ही घन बना है, उसको समतल पर हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर जैसा आकृति वैसा फोटो में इस मतलब आकृति से हम नहीं छाप सकते, सिर्फ दर्शा दिए हैं कि ऐसा होता है। लेकिन हम वर्ग को हम आसानी से दर्शा सकते हैं, क्योंकि जब भी बनेगा तो समतल भी बनेगा। ठीक है, समतल भी बनेगा, और इस प्रकार समझना है कि ये वर्ग है। ठीक है, अब यहाँ समझना दोस्तों कि इसमें लंबाई जो है चौड़ाई के बराबर है, जितना लंबाई उतना चौड़ाई भी है। तो जब इसको एल नाम दिया है तो इसको भी हम एल लिख सकते हैं। ठीक है, या जैसे हम यहाँ पास एल लिख दिए, जितना लंबाई यहाँ उतना लंबाई यहाँ भी है, उतना लंबाई यहाँ भी है, उतना लंबाई वहाँ भी है। यानी चारों भुजा इसमें आपस में बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई दोनों तरफ से बराबर होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो जब यहाँ एल है तो एल लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं आप लोग बुक में देखे होंगे कि यहाँ एल नहीं रहकर के ए रहता होगा,
या और भी कुछ रहता होगा, एक्स भी मान सकते हैं, जितना हमको इसका इकाई मानना उतना हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हम एल माने तो एल ही होगा, ऐसा नहीं है। तो इसको हम ए भी मान सकते हैं, ठीक है, इसको हम ए भी मान सकते हैं, या जो भी मानना वो मान सकते हैं। तो चारों भुजा जब आपस में बराबर है तो किसी जब मानते हैं कि अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा। जिस प्रकार से ये एल है तो इस प्रकार से ये एल होगा, जिस प्रकार से ये भुजा ए है उसी प्रकार से ये भुजा ए होगा। जैसे ये भुजा है कितना है, ए है, ये भुजा कितना है, ये भी ए है, ये भुजा कितना है, ये भी ए है, ये कितना है तो ये भी ए है, चार तरह से बराबर है। तो अगर हम मान चलते हैं कि यहाँ पास 8 सेंटीमीटर की भुजा, तो ये भुजा कितना होगा, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्ग है, इसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको समझना है। तो चलिए दोस्तों अब इसके बारे में विस्तार से हम समझाते हैं कि भाई वर्ग हुआ क्या, वर्ग होता कैसे है, इसका सूत्र कैसे होता है। तो वर्ग क्या होता है इसके बारे में तो हम बता चुके हैं। क्या होता है कि जो जिसका चारों भुजा वैसा समतल पर दर्शाया गया वैसा आकृति जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो, लंबाई चौड़ाई, देखिए यहाँ पास लंबाई है तो यहाँ पास ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये भी चौड़ाई है, ठीक है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, ठीक है। तो चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। जिससे इसको बी माने तो ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर इसको एल माने तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी होगा। हम बी यहाँ लिखे सिर्फ समझाने के लिए कि ये लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। तो इसको हम अलग तरह से जिस प्रकार से हम लोगों को पढ़ते थे इसको हम ए मानते थे, चलिए इसको भी ए मान लेते हैं कि भुजा कितना है, ए है। तो ए भी ए होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तब देखना है कि इस प्रकार से लिख दिए कि चारों भुजा आपस में बराबर है तो चारों भुजा के एक ही इकाई दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ समझना है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल समझना है। तो पहले यहाँ से लंबाई, पूरा लंबाई ये सब है, ठीक है, ये पूरा लंबाई है। तो कहाँ तक गया, तो चौड़ाई तक गया, ठीक है, समझना। तो ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, तो ए गुना ए कितना होगा, सिर्फ ए ना होगा, ए गुना ए करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर, ठीक है। या कहीं कहीं पर इस प्रकार से लिखा जाता है भुजा स्क्वायर। तो जैसे इसको हम इकाई नहीं लिखते, जैसे हम यहाँ पास ए लिख दिए हैं, अगर ए नहीं लिखते तो क्या लिखते, सिर्फ भुजा लिखते, तो भुजा गुना भुजा स्क्वायर, इस प्रकार से समझना था, ठीक है। अब यहाँ समझना है कि वर्ग का परिमिति कितना होता है, वर्ग का परिमिति या परिमाप, वर्ग का परिमिति या परिमाप, परिमिति या परिमाप दोनों का मतलब एक ही होता है। तो परिमिति या परिमाप के बारे में समझना है कि परिमिति या परिमाप होता क्या चीज़, कि परिमिति या परिमाप होता क्या है, इसका बारे में समझना है। तो परिमिति का मतलब होता है दोस्तों कि जब इसका चारों भुजा आपस में बराबर है, ये वर्ग है, चारों भुजा आपस में बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी, 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 कि कुल दूरी बाहर से जो दूरी इसको ज्ञात हम कर सकते हैं उसी को बोलते हैं परिमिति या परिमाप, यानी दूरी ज्ञात करना। जो किसी समतल पर रेखाओं से बना वैसा आकृति जिसका चारों भुजा आपस जिसमें चार भुजा हो और चारों भुजा आपस में बराबर हो। अब यहाँ पास यहाँ से यहाँ कितना लंबाई है वो लंबाई ज्ञात करना होगा, यहाँ से यहाँ कितना लंबाई है वो ज्ञात करना होगा, यहाँ से यहाँ कितना लंबाई है वो ज्ञात करना होगा, फिर यहाँ से यहाँ लंबाई कितना हो ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो सारा भुजा तो ए है, मानिए सारा भुजा ए है, ठीक है। तो कितना बार चले, पहले तो यहाँ चले एक बार लिख दिए, फिर यहाँ चले एक बार लिख दिए, दो बार हो गया। अब यहाँ चले एक बार और तो तीन बार हो गया, अब फिर यहाँ से यहाँ चल दिए एक बार और तो कितना बार चल दिए, चार बार चल दिए। तो चार बार चले तो चार बार किसके बराबर चले, तो भुजा बराबर चले। तो भुजा कितना था, ए था, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 4a, यानी 4 गुना भुजा, ठीक है। अब समझना है कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है। विकर्ण कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले भी जरा समझना कि विकर्ण किसको बोलते हैं। ये वर्ग दोस्तों, इस वर्ग में सबसे लंबा दूरी कौन सा है, अगर इसका सबसे लंबा दूरी हम ज्ञात करें तो लंबा दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कोना से कोना ज्ञात कर सकते हैं, ये कोना से यहाँ तक या फिर ये कोना से यहाँ तक, इस प्रकार से शून्य ज्ञात कर सकते हैं, यही लंबा दूरी है। अगर इस दूरी को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो चारों भुजा की दूरी से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये भी भुजा से अलग हो जाएगा, 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 ठीक है। इस प्रकार समझना है
कि सबसे लंबा दूरी जो सबसे लंबा दूरी जो होता है ना, वही विकर्ण कहलाता है, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ भी वही से समझना कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। अब यहाँ करना क्या कि इस फिगर को यहाँ से इरेज करते हैं, इरेज कर दिया यहाँ से, तो हमको फिगर कैसे दिखाई दिया, इस प्रकार से दिखाई दिया। अब यहाँ पास क्या करना है कि वर्ग का विकर्ण में इस फिगर को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो फिगर मिटाने में थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, हमको मिटाना है इस प्रकार से, किसी प्रकार से मिटा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब समझाने के तौर पर हम बता रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये नहीं कि बीच में देखें बस बंद कर दिए, तो इससे समझ में नहीं आने वाला। शुरू से बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ शुरू करना कि इस प्रकार से फिगर बनाए थे वर्ग का, इस प्रकार से उसको मिला दिए, यही सबसे लंबा दूरी है वर्ग का। ठीक है, चाहे इधर से मिलाओ चाहे इधर से मिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसको क्या करते हैं, ये भुजा कितना था, ये था, ये भी ये था, ये भी ये था, ये भी ये है। ठीक है, तो क्या कि ये सबसे लंबा दूरी ज्ञात करना है, यानी ये दूरी ज्ञात करना है, इसको बोलते हैं विकर्ण, जिसको बोलते हैं विकर्ण। तो इसके विकर्ण के बारे में पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसको साफ कर देंगे, मैंने हमको इतना चीज़ को निकालना, सबसे लंबा दूरी निकालना। जैसे परिमाप निकाले थे वैसा ही विकर्ण भी है। ठीक है, हमसे इसी प्रकार विकर्ण है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो हमको ये दूरी ज्ञात करना है। तो ये दूरी ज्ञात करने में देखना दोस्तों कि ये भुजा का माप दिया हुआ, ये भुजा का माप दिया, लेकिन ये भुजा का माप हमको नहीं दिया हुआ। दिया हुआ क्या, नहीं दिया हुआ, ये तो बाहर लग दिया हुआ था ना, इस प्रकार से दिया हुआ था, इस प्रकार से था फिगर, तब ये दिया हुआ था। ठीक है, तो जब इसको मिटा दिए तो ये भुजा कितना, इस चीज़ समझना है ना, तो हमको यही भुजा ज्ञात करना है कि ये भुजा कितना है। तो जब भुजा जितना भी आएगा वही इसका विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो ऐसा है कि हम लोग 8 क्लास या 9 क्लास में एक चीज़ पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसमें, समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल होता है। लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। कौन होता है, तो कर्ण होता है। तो ये मेरा लंब है, ठीक है, क्यों है, यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये मेरा आधार है, ठीक है, ये मेरा आधार है और ये मेरा कर्ण है। तो हमको लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ, कर्ण नहीं दिया हुआ, तो निकालना है। तब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे दोस्तों कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। प्रमेय से इसको हम चाहेंगे तो उसको नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी, ये सब शीर्ष है, ये क्या है, शीर्ष है, शीर्ष है, इसको हम नाम दे सकते हैं। नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख दिया। कर्ण तो पता नहीं है, तो नहीं पता तो उसको सही लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। लंब कितना ए है, लिख दिया ए स्क्वायर। ये भी आधार कितना है, ए स्क्वायर है, लिख दिया इसका भी ए स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर यहाँ पास इतना आया कि ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास स्क्वायर लगा था, सॉरी यहाँ पास स्क्वायर है, ए स्क्वायर को जब हम हटाएंगे, ए स्क्वायर से हटाएंगे तो सामने क्या चल जाएगा, ये स्क्वायर जो है ना सामने आकर के रूट चढ़ जाएगा, तो लिख देंगे 2a स्क्वायर। ठीक है, अब देखना है कि √2 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो √2 सही रह जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर से वो ए बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये ए का ही था तो ए भुजा था, देखिए हम बार बार बता रहे हैं कि ए स्क्वायर लिखे चाहे बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर लिखे चाहे भुजा स्क्वायर लिखे, यहाँ भी 4a लिखे चाहे 4 गुना भुजा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ कितना होगा दोस्तों, कर्ण बराबर से √2 इंटू भुजा, ये हो गया वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण हो गया। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं कि √2 इंटू भुजा या √2 इंटू ए, लिख दिया इस प्रकार से। अब हम वर्ग क्यों बताएं, इसके पीछे तो कुछ वजह था, तो वर्ग इसलिए बताए ना क्योंकि हमको समझना है घन, कि घन क्या होता है। तो घन कहीं ना कहीं वर्ग से ही बना है। ठीक है, तो आप लीडो गोटी देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रीज करते हैं, हम तीनों सूत्र बताए, चाहे तो इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सीरियस करते हैं। बहुत सिंपल है,
ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहले चीज़ है समझना, ठीक है, कि किस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ काम करेंगे कि आप लूडो गोटी देखे होंगे। लूडो का जो पासा होता है जिसको बोलते हैं डाइस, डाइस मतलब होता है पासा, ठीक है। पासा भी सेम इसी प्रकार से होता है, एकदम इस प्रकार से होता है ऐसा। यहाँ पर 6 अंक अंकित किया हुआ है, यहाँ पर 5 अंक अंकित किया रहेगा, यहाँ पर 3 अंक अंकित किया रहेगा, पीछे 2 रहेगा, 1 रहेगा, 4 रहेगा। जैसे तीन भुजा हमको दिखाई दे रहा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 3 फलक दिखाई दे रहा है, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक। तो 3 फलक दिखाई दे रहा है, 3 फलक और कहाँ जाएगा, तो 3 फलक और पीछे जाएगा। जैसे यहाँ फंस जाएगा, इसको हम इस प्रकार से इसमें दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसको इसमें दर्शाने के लिए हो सकता है गाढ़ा हो सकता है, इसलिए इसमें ऐसा कर दिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो सामने में जो फलक दिखाई दे रहा है ना, वो फलक ये वाला है, ठीक है। वो फलक ये वाला, ये वाला फलक ये वाला, ठीक है। इतना समझना। तो ऐसा ऐसा इसमें कितना फलक, ऐसा ऐसा इसमें कितना फलक है, तो 6 फलक है ना। तो एक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है, हमको समझना कि एक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है। इसमें टोटल 6 फलक है इस प्रकार से। तो कितना फलक है, 6 फलक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक का होता है ए भी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है। इसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे, सेम ए फिगर का क्षेत्रफल निकाल रहे थे यहाँ पास। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया था, ए स्क्वायर आया था, यानी भुजा स्क्वायर आया था। तो ऐसा ऐसा कितना है, तो ऐसा ऐसा हमको कितना है, पहले इसको थोड़ा रेस करते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा से कितना है, 1 2 को 3 ठो 4 5 6, टोटल कितना है, 6 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुना ए स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, ए स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ऐसा इसका एक है 6 है, ठीक है। इस प्रकार से हम समझ गए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्र होता है। अब समझना है घन का आयतन के बारे में समझना, ठीक है। अब घन का आयतन के बारे में समझना है, तो यहाँ पर इसके बारे में समझेंगे कि घन का आयतन क्या होता है। पहले आयतन क्या होता है, एक चीज़ समझना, ठीक है। तो आयतन का मतलब होता है कि कहीं भी अगर इस पासा को या ऐसा कोई वस्तु है, ठीक है, जो घनाकार हो, ठीक है, उसको कहीं पास अगर रखते हैं तो वो कितना स्थान लेता है, ठीक है। जितना स्थान लेता हुआ, या उस वस्तु के अगर खोखला है तो उसमें कितना आयतन में कुछ वस्तु कितना आयतन में अटेगा। जैसे हम घनाकार को डिब्बा ले लिए, डब्बा कोई ले लिए, लकड़ी का हो चाहे कूट का हो या टीन का बना हो, कुछ कोई भी चीज़ का बना हो, ठीक है, जिसमें हम वस्तु को रख सकते हैं। तो जैसे हमको मान के चलना है कि हमको चीनी रखना है या दूध रखना है या पानी डालना है, तो पानी कितना आयतन में उसको आएगा पानी, तो ये चीज़ होता है आयतन, ठीक है। आखिर कितना आयतन पर गया पानी, कितना आयतन में पानी अटा, इस प्रकार से हमको समझना। तो घन उसी चीज़ को हम निकालेंगे, घन का आयतन पर निकाल रहे हैं अभी कि घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो देखना है कि ये बनाया मैं घन, सर ये घर बनाया, सर घर नहीं ये वर्ग है, अब मैं घर बना रहा हूँ यहाँ से, बना दिया। ये भुजा मेरा ए है, ये भी भुजा मेरा ए है, और ये भी भुजा मेरा ए है, ठीक है। तो अगर ये इसको अगर ऊपर से खोल दिया जाए कहीं से, अगर यहाँ से इसको इस प्रकार से पैक है, इस चीज़ को हम सिर्फ फॉर्मल फिगर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से ये लफों को हटा देता हूँ तब ना इसमें कुछ रख सकते हैं, तब रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि पहले तो नीचे का सतह हो जाएगा, यानी चौड़ाई पर जाएगा, यानी भुजा कितना है, ए है। फिर इस प्रकार से एक इसका ऊंचाई होगा या चौड़ाई होगा, ये चौड़ाई है, ये और ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पर समझना कि ये भी भुजा ए है और ये भी भुजा ए है। तो पहले तो इस पर गिरेगा, ए पर पहले गिरेगा, जैसे पानी हम डाल रहे हैं या दूध डाल रहे हैं तो पहले इस पर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएगा,
लंबाई धर करके, ठीक है। तो क्या होगा, ये तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी भुजा क्यू। इस प्रकार से इसको हम ऐसे ले सकते हैं, भुजा क्यू ले सकते हैं, ठीक है। ये इसका आयतन हो गया। इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार समझना। अगर नहीं समझ में आता है, समझ में तो आना ही चाहिए, क्यों नहीं समझ में आएगा। इसको एक बार दो बार देखिए, बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि समझ में आएगा, तभी आपसे गणित का हर समस्या का समाधान होगा, ठीक है। हर प्रश्न, मतलब प्रश्न बहुत तरह का होता है, ठीक है। घुमा घुमा कर दे देगा, तो घूमना नहीं है आपको, वहाँ तो उसका काम है, प्रश्न घुमा देना ही काम है उसका, लेकिन आपको नहीं घूमना, आपको वहाँ पर समझना है, ठीक है। एक एक बात को नोट करना कि प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या निकालना है, ठीक है। प्रश्न क्या लिखा हुआ, क्या पूछ रहा है हमसे, हम कोशिश कर जवाब देना, ठीक है। तो घुमाएगा जरूर वो आपको, लेकिन आपको घूमना नहीं है। आपको फार्मूला बेसिक तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब फार्मूला अगर समझ में आता है तभी ऐसा इस चैप्टर का घनाकार या घनाकार पर जो भी प्रश्न मिलेगा उसके अनुसार, तो जब तक हम ये सब सूत्र को हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम बना नहीं सकते, उसको हल नहीं कर सकते, ठीक है। और जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक हल करने में बड़ा परेशानी होगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, समझ ही नहीं आएगा क्या करना है हमको, सब चीज़ दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं चलेगा कि कौन ऊंचाई है, कौन लंबाई है, कौन चौड़ाई है, पता नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हम बेसिक तोड़ तोड़ के बताए हैं, हर एक मतलब खेल कूद कर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एकदम बच्चा की तरह पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं घनाभ के बारे में कि घनाभ क्या होता है, ठीक है। और यहाँ घन का जो आयतन लिखे हैं, घन का पृष्ठीय लिखे हैं, और घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण और वर्ग का विकर्ण दोनों समान ही होता है, ठीक है। घन का विकर्ण और वर्ग का विकर्ण दोनों समान ही होता है, इतना समझिए, ठीक है। अब आगे शुरू करते हैं घनाभ के बारे में कि घनाभ क्या होता है, देखते हैं। जब यहाँ घन लिखे थे तो वहाँ एक वर्ग हम बनाए थे, अब यहाँ घनाभ लिख रहे हैं, तो घनाभ लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं CUBOID, क्यूबॉइड, ठीक है। ये घन इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। देखिए वो फिगर जो पीछे बनाए थे सो फिगर और इसमें फिगर में बहुत फर्क है। ये फिगर में लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है ना, और ऊंचाई भी कम है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब घनाभ के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले ना हमको इसी के अनुसार एक आयत के बारे में जानते होंगे, आयत को पढ़ना होगा। जिस प्रकार से वर्ग से घन बना, उसी प्रकार आयत से घनाभ बना। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आयत समझना। आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखना कि आयत कैसे होता है, तो किसी समतल पर, जिस प्रकार से भी वर्ग का हम परिभाषा दिए थे उसी प्रकार से इसका परिभाषा देंगे कि यह समतल है, किसी समतल पे असमान दूरी से बनाया गया। यानी कहने का मतलब है कि किसी समतल पर वैसा आकृति जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर नहीं हो, तो उसको बोलते हैं घनाभ। हमको पढ़ना आयत। आयत क्या होता है कि किसी समतल पर बना हुआ ऐसा आकृति जिसका लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होता है। आयत में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, लेकिन घनाभ में क्या चीज़ होता है, घनाभ में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है, ठीक है। तो समझो चीज़ है कि आयत समझना है कि आयत होता क्या चीज़, इस प्रकार से। तो ये लंबाई इसका है और इसका चौड़ाई है, यानी आमने सामने की भुजा जिसमें बराबर हो उसको आयत बोल सकते हैं। आयत का बहुत सारा परिभाषा है, बताए ना, अभी दो परिभाषा मैंने दे दिए। आमने सामने यानी ये वाला आमने सामने, दोनों में एक लाइन पार में, तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों भुजा आपस में बराबर है। और इसमें हम डबल लाइन पारेंगे,
तो डबल एंगल पाने का मतलब हुआ कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी आमने सामने भुजा वाले आकृति को क्या चीज बोलते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है। या किसी समतल पर बना एक ऐसा आकृति जिसका लंबाई और चौड़ाई असमान हो, ठीक है, या जिसका भुजा आमने सामने से बराबर हो, उसको हम आयत बोलते हैं। ये मेरा एल है, ठीक है, ये मेरा बी है। जब ये एल होगा तो ये भी एल होगा, ये भी बी होगा, यानी एल फॉर लंबाई होगा, क्या होगा? लंबाई। बी फॉर क्या होगा? चौड़ाई होगा। ठीक है, इस प्रकार समझना। तो इसका सूत्र, अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, इतना समझना। अब यहाँ पास क्या चाहिए? आप आयत का क्षेत्रफल तो निकाल दिए, आप निकालेंगे परिमाप या परिमिति। परिमाप या परिमिति, परिमाप या परिमिति के बारे में बताए थे कि परिमाप और परिमिति का जो होता है, ठीक है, परिमाप और परिमिति का बस वही चीज़ हम जो पिछले भी वर्ग में बताए थे, सेम वही काम यहाँ भी करेंगे कि किसी भी समतल पर बना एक ऐसा आकृति जिसकी बाहरी दूरी को ज्ञात करना जानते हैं, उसी को हम परिमाप या परिमिति कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले अगर हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ तक दूरी मापते हैं, ठीक है, तो ये मेरा क्या चलता है? लंबाई चलता है। एक लंबाई यहाँ, एक लंबाई यहाँ भी है, यानी दो लंबाई है, सोचिए है लंबाई का एक है, दो है। ठीक है, अब देखना कि चौड़ाई इसमें कितना है? चौड़ाई इसमें भी दो है, एक यहाँ एक तो यहाँ। ठीक है, तो दो को चौड़ाई लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पास देखना, दोनों में कॉमन क्या मिला? तो दोनों में कॉमन मिल रहा है 2, तो 2 को बाहर कर देंगे, दोनों को अंदर कर देंगे, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा अंदर। तो कितना हो गया? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी आयत का परिमिति या परिमाप दोनों की होता है, परिमिति बोले चाहे परिमाप बोले। तो ये आयत का परिमिति या परिमाप हो गया, क्षेत्र मतलब बाहर दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा 8 दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ है, तो बताइए इसका परिमिति कितना होगा, यानी परिमाप कितना होगा? तो ये भुजा अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, सिंपल सी बात है। ये भुजा अगर 3 है तो ये भी 3 होगा। तो अब इसको बाहर दूरी ज्ञात करना है हमको, तो बाहर दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 8 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे। ठीक है, उस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, नहीं तो इस फार्मूला भी निकाल सकते हैं। यही फार्मूला कहीं ना कहीं यहीं से आया, ठीक है, ये फार्मूला यहीं से आया। तो कितना होगा? 2 तो लिख दिया मैंने, यहाँ पर बताता हूँ बेसिक तौर पे। फार्मूला क्या था? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई था, एल प्लस बी था। 2 एल कितना है? 8 है, लिख दिया। बी कितना है? 3 है, लिख दिया। कितना हुआ? 8 2 16। और इस प्रकार से 8 3 11 भी कर सकते हैं इसको। 2 इंटू 8 3 11, 11 दूनी 22 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर मीटर में है तो मीटर लिखेंगे, या नहीं है तो 22 इकाई लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं कि 22 आता है कि नहीं आता। 8 3 11, 11 8 19, 19 3 22, तो 22 यहाँ से भी आ गया, आ गया। इस प्रकार समझना है। अब थोड़ा सा समझना हमको कि जिस प्रकार वर्ग में हम पढ़े थे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, ये सब फार्मूला हमको सिद्ध किए, हम लोग बताएं या हम बताएं, आप लोग सुने। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है कि उसी प्रकार से आयत में पढ़ना है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप कितना होता है। तो ये 2 चीज़ तो बता दीजिए। आप सिर्फ एक चीज़ बचा हुआ, क्या बचा हुआ? आयत का विकर्ण बचा हुआ। क्या बचा हुआ? आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण में भी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि आयत का परिमाप कितना होता है, सॉरी आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। ठीक है, तो देखते हैं कि सेम इसी प्रकार से फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये फिगर बना दिया मैंने। ठीक है, ये मेरा लंबाई है, ठीक है, ये मेरा चौड़ाई है। तो सबसे लंबा दूर कौन इसमें होगा? तो ये वाला होगा, नहीं तो ये वाला होगा, तो ये वाला होगा, निकाल दिया। तो ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई, ये लंबाई तो ये भी लंबाई, क्योंकि आमने सामने भुजा का आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस फिगर को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, क्योंकि सबसे लंबा दूरी ज्ञात करना है हमको ना, सबसे लंबा दूरी ज्ञात करना है। तो हमको ये चीज़ तो दिया हुआ नहीं था, हमको दिया हुआ था ये और ये दिया हुआ था, ये दोनों चीज़ दिया हुआ था, हमको ये चीज़ पता नहीं है, तो हमको इसको ज्ञात करना है कि भुजा कितना होगा। तो यही भुजा ज्ञात करने के लिए हम फिर वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लेकिन मैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय
से पाइथागोरस में क्या होता है कि ये मेरा लंब है, ये मेरा आधार है, ये मेरा कर्ण है। तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग। ठीक है, तो लंब का वर्ग कितना है, लंब का वर्ग कितना है यहाँ पास, चौड़ाई है, तो लिखेंगे चौड़ाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या है, कर्ण का वर्ग है। ठीक है, अब यहाँ पास क्या करना है, कर्ण पर जरा स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा, तो कर्ण पर जरा स्क्वायर हटाएंगे तो सामने चढ़ जाएगा किस पे, तो चौड़ाई प्लस लंबाई पर। ये इसका आयत का विकर्ण हो गया, कितना हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये इसका आयत का विकर्ण निकल गया। अब हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में कि घनाभ क्या होता है। तो कहीं ना कहीं घनाभ आयत से मिलकर बना है, आयत से ही बना है। ठीक है, तो इसलिए हम आयत को बेसिक कॉन्सेप्ट लेके जा रहे थे, नहीं तो हम डायरेक्ट बता सकते थे कि घनाभ क्या चीज़ होता है। ठीक है, और घनाभ का आकृति कैसा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको समझना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, कहीं ना कहीं आयत से ही मिलकर बना है। अब इसको इरेज करते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। घनाभ वैसा आकृति या वैसा वस्तु जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर ना हो, लेकिन वस्तु कैसा होना चाहिए, उस आकृति, वो आकृति कैसा होना चाहिए, तो चरखुट होना चाहिए। ठीक है, चरखुट होना जरूरी है, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और आपस में बराबर हो। अगर तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो फिर घन बन जाएगा। ठीक है, ये बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो किस चीज़ से बना ये, तो आयत से बना। तो इसमें कुल कितने आयत हैं, तो इसमें कुल 6 आयत हैं। कितने आयत हैं, 6 आयत हैं, कुल 6 आयत इस प्रकार से, कुल 6 आयत हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 6 आयत बना हुआ। अब 6 आयत हम ऐसा, तो हम इस प्रकार से इसको फार्मूला नहीं पढ़ सकते हैं कि ये फार्मूला इसका होता है लंबाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, फिर 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 लंबाई गुना चौड़ाई। ऐसा तो नहीं बता सकते ना। देखो इसमें क्या हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं, गड़बड़ है। तो इसको हम किस प्रकार समझेंगे, तो जैसे चलते हैं कि एक मेरे पास अभी लेके चलता हूँ, थोड़ा क्या गया, डिब्बा कहाँ गया, ये बुक है। ठीक है, ये घनाभकार है। ठीक है, ये घनाभकार है। अब घनाभ में 6 फलक होते हैं, जिस प्रकार से घन में 6 फलक होते हैं उसी प्रकार देखिएगा, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, अरे 5 और 6, टोटल कितने फलक हैं, फिर से बोल रहे हैं, देखिएगा। एक फलक इसके जैसा पीछे भी 2 3 4 5 6 फलक है। तो ये 6 फलक में क्या क्या चीज़ हमको दिखाई दे रहा है, तो हमको 6 फलक में हमको दिखाई दे रहा है कि ये लंबाई है। ठीक है, और ये चौड़ाई है। देखिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और ये क्या चीज़ है, ऊंचाई है। देखिए ये वाला, ये ऊंचाई है। ठीक है, इस प्रकार से समझना। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सारा फिगर को हम चाहें तो अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमको ये पोर्शन को अलग करना होगा। ठीक है, देखो अलग कर रहा है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर समझ लीजिएगा तो आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा, सब कुछ भूल जाएगा मगर ये चीज़ नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाला फिगर को छाप दिया, यहाँ पर छाप दिया। इसमें हमको क्या क्या दिखाई दे रहा था, तो हमको लंबाई दिखा रहा था और चौड़ाई दिखा रहा था। ऐसा ऐसा कै गो था, तो 2 गो था, 2 कर दिया। अब हमको चलना इस पर, इसका बनाना हमको, सर यहाँ पर छापते हैं,
ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ छाप दिया। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो हमको लंबाई दिखाई दे रहा है और ये क्या दिखाई दे रहा है, तो ये इसका ऊंचाई है। देखिए ये वाला इसका ऊंचाई है, ठीक है। तो हमको ऊंचाई दिखाई दे रहा है, ऊंचाई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या ठो है, तो एक ठो यहाँ एक ठो पीछे है, तो इसको भी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पास देखना कि हमको क्या बच गया, तो हमको ये वाला पोर्शन बच गया, इसको हम यहाँ पास छाप सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें चौड़ाई दिखाई दे रहा है, ये चौड़ाई है, और ये क्या दिखाई दे रहा है, तो ऊंचाई दिखाई दे रहा है। क्या ठो है, तो 2 ठो। आप बताइए कि क्या इसमें 6 फलक बना या नहीं बना, बना। ये भी 2 ठो है, ये भी 2 ठो है, ये भी 2 ठो है, तो 2 2 4 और 2 6, ठीक है। सब फिर को मैं अलग अलग कर दिया, ठीक है। सामने वाला ये था, उसके नीचे वाला ये पोर्शन था, इसको साइड वाला कौन पोर्शन था, ये वाला था। और इसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो क्या होगा, एल गुना बी फिर एल गुना बी, ये ना होगा, एल गुना बी प्लस एल गुना बी, ये होगा। तो समझना हो क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसको हम हिंदी में लिख दिए, इसको इंग्लिश में लिख रहा है ना, सब चाहे तो सब हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे तो फिर हम सब इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो चलो हम हिंदी में लिख देते हैं, लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस, अब क्या बच गया, तो इसको हम यहाँ पास लिख सकते हैं, इसको इरेज करते हैं, 2 इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब हमको सब में क्या क्या मिल रहा है, तो हमको सब में मिल रहा है 2, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये सारा 2 को हम बाहर निकाल देते हैं सबसे अच्छा, ठीक है। तो हमको अंदर क्या क्या बच गया, तो बच गया लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी हमको इतना चीज दिखाई दिया। ये घनाभ में जितना फलक था, सारा फलक का क्षेत्रफल हम एक साथ निकाल दिए, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन मिलेगा हमको बनाने के लिए आगे, तो इसको हम बनाने प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सारा को हम फार्मूला मेरे ये भी है, ये भी है, ये थोड़ा सा हल किया हुआ है, ये हल नहीं किया हुआ। आप चाहो तो इससे भी हल कर सकते हो। मैं अगर इकाई अगर दिया हो, जैसे लंबाई कुछ दिया हो, चौड़ाई कुछ दिया हो, ऊंचाई कुछ दिया हो, अगर इसको हल किया जाए तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस प्रकार से। ये बेसिक है, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं घन के आयतन के बारे में। समझ में नहीं आएगा, बार बार वीडियो को प्रीवियस कर करके देख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ आपको लगे कि हमको ये नोट करना चाहिए, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। यहाँ था एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, यहाँ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यानी आयतन। आयतन के बाद क्या आएगा, फिर वही बात आ गया जैसे घन में आया था, ठीक है। तो इसमें कुल कितना हो जाता, इस प्रकार से फिगर था, ये मेरा लंबाई है, ये मेरा चौड़ाई है, इस प्रकार से फिगर, ठीक है, इस प्रकार से फिगर। ये मेरा लंबाई, ये मेरा चौड़ाई, ये मेरा ऊंचाई। तो फिर वही बात आएगा कि अगर इसमें हम, अगर कहने का मतलब है कि एक घनाकार कोई वस्तु है, ठीक है, तो वो कितना स्थान लेता है, ठीक है, और उसके अंदर कितना मटेरियल रखा जा सकता है। मटेरियल चाहे जो भी हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो, कुछ भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो
कितना स्थान में जाएगा, तो जितना स्थान में जाएगा तो वही इसका आयतन कहलाता है। तो आयतन कितना कहलाता है, सबसे पहले क्या, अगर इसको हम यहाँ से ये ढक्कन खोल दिया जाए, इस प्रकार से ऊपर ढक्कन खोल दिया जाए, अगर इसमें कुछ रखा जाए तो पहले किस पर आएगा, किस पर आएगा, लंबाई और चौड़ाई पर आएगा, आएगा ना। देखिए लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे रहा ना, इसका फिगर इस पर आएगा, लंबाई है मेरा, चौड़ाई है, इस पर आएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, अपना एक निश्चित ऊंचाई से उठना शुरू हो जाएगा, उठते उठते क्या होगा, आकर के पूरा भर जाएगा, भर जाएगा। तो किस पर उठा, तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई पर उठा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो एक घनाभ का परिष्ठीय क्षेत्रफल था और घनाभ का आयतन था। तो ये बेसिक बात है। वीडियो में अभी और भी कुछ आगे बताएंगे, जैसे हो गया विभिन्न प्रकार का शेप है, जैसे वृत्त हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, या विभिन्न प्रकार छिन्नक होता है, उसके बारे में। तो इसमें अगर इस वीडियो में अगर सारा चीज़ बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को मैं यहाँ तक समाप्त करता हूँ और इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये नहीं कि थोड़ा देख लिए बस ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। और जहाँ लगता है कि हमको नोट करना चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्त, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से, शेयर करने से क्या होता है, हमको हिम्मत बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। बाय।